क्या आपके घर में बिना किसी बड़ी वजह के बार बार तनाव रहता है? क्या मेहनत और कमाई के बावजूद पैसा टिकता नहीं है? क्या घर का माहौल कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि छोटी सी बात भी बड़ी परेशानी बन जाती है? वास्तुशास्त्र की मान्यताओं के अनुसार घर में रखी चीज़ों की दिशा और व्यवस्था हमारे आसपास के वातावरण पर प्रभाव डाल सकती है। भारतीय परंपरा में वास्तुशास्त्र को ध्यान, स्थान और ऊर्जा के संतुलन से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि अगर घर को सही दिशा और सकारात्मक वातावरण के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो घर में शांति, सुख और समृद्धि का माहौल बना रह सकता है। हालांकि ये बातें पारंपरिक वास्तु मान्यताओं पर आधारित हैं, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नियम नहीं है। तो आखिर वे कौन से 10 नियम हैं जिन्हें अपनाने से घर का वातावरण सकारात्मक बनाए रखने की मान्यता है? आइए जानते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पहला नियम। ईशान कोण को रखें साफ और खुला। घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण को वास्तु में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस स्थान को हमेशा साफ, हल्का और खुला रहना चाहिए। यहाँ अनावश्यक सामान, कबाड़, भारी अलमारी या जूते चप्पल रखने से बचने की सलाह दी जाती है। कई लोग इसी दिशा में पूजा स्थान रखना शुभ मानते हैं, इसलिए घर के ईशान कोण को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना एक अच्छा वास्तु उपाय माना जाता है। अब चलिए दूसरे नियम को जानते हैं। पूजा घर में रखे विशेष सावधानी। घर का पूजा स्थान सकारात्मकता और आध्यात्मिक शांति से जुड़ा माना जाता है। वास्तु मान्यताओं के अनुसार मंदिर में देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां इस तरह नहीं रखनी चाहिए कि एक ही देवी देवता की 2 तस्वीरें आमने सामने हों। वहीं दिवंगत परिजनों की तस्वीरों को पूजा घर में रखने के बजाय घर की दक्षिण दिशा में रखना उचित माना जाता है। पूजा स्थान को हमेशा साफ और शांत रखना चाहिए। चलिए तीसरा नियम जानते हैं। मुख्य द्वार को रखें साफ। मुख्य द्वार को घर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा का प्रमुख स्थान माना जाता है, इसलिए दरवाजे के आसपास गंदगी, कबाड़ या अनावश्यक सामान जमा ना होने दें। पारंपरिक मान्यता के अनुसार मुख्य द्वार पर स्वास्तिक, ओम या शुभ लाभ जैसे मांगलिक चिन्ह बनाना शुभ माना जाता है। घर के प्रवेश द्वार पर सुंदर बंदरवार या तोरण लगाना भी भारतीय परंपरा में शुभ संकेत माना जाता है। चौथा नियम, जो कि रसोई के ऊपर नियम है। रसोई को अग्नि तत्व से जोड़ा जाता है। वास्तु के अनुसार दक्षिण पूर्व यानी अग्नि कोण को रसोई के लिए उपयुक्त माना जाता है। खाना बनाते समय पूर्व दिशा की ओर मुख करना भी शुभ माना जाता है। इसके अलावा चूल्हे और सिंक को बिल्कुल पास पास या एक सीध में रखने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वास्तु में आग और पानी को विपरीत तत्व माना जाता है। अब चलिए जानते हैं पांचवा नियम, जो कि धन रखने से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति चाहता है कि घर में पैसा आए और टिके भी। वास्तु मान्यताओं के अनुसार तिजोरी या धन रखने वाली अलमारी को दक्षिण या पश्चिम दिशा में इस प्रकार रखना शुभ माना जाता है कि उसका दरवाज़ा उत्तर दिशा की ओर खुले। उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा माना जाता है। हालांकि आर्थिक समृद्धि के लिए सही वित्तीय योजना, बचत और मेहनत का महत्व सबसे अधिक माना गया है। अब जानते हैं छठा नियम, जो कि दर्पण को लगाने की जगह के हिसाब से बताया गया है। दर्पण
यानी शीशा घर के वातावरण को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। वास्तु में उत्तर या पूर्व की दीवार पर दर्पण लगाना शुभ माना जाता है। खास तौर पर बेडरूम में इस बात का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है कि सोते समय दर्पण में आपका प्रतिबिंब सीधे ना दिखाई दे। अगर दर्पण की स्थिति ऐसी है तो रात में उसे कपड़े से ढकने की परंपरागत सलाह भी दी जाती है। 7वां नियम, जो कि शाम के समय घर में रोशनी करने से है। भारतीय परंपरा में सूर्यास्त का समय विशेष माना जाता है। मान्यता है कि इस समय घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थान पर दीपक या रोशनी करना शुभ होता है। कुछ लोग कपूर या लोबान का धुआं भी करते हैं और इसे वातावरण को शुद्ध करने की पारंपरिक विधि मानते हैं। शाम के समय घर में पर्याप्त रोशनी रखना और कुछ देर पूजा पाठ करना घर के माहौल को शांत और सकारात्मक बनाने में मदद कर सकता है। 8वां नियम, जो सोने के नियम पर आधारित है। वास्तु के अनुसार सोते समय सिर दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर रखना शुभ माना जाता है। उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोने से बचने की सलाह दी जाती है। हालांकि नींद की गुणवत्ता पर कमरे का तापमान, रोशनी, शोर और आपकी दिनचर्या जैसे कई वैज्ञानिक रूप से ज्ञात कारक भी प्रभाव डालते हैं। इसलिए आरामदायक नींद के लिए इन बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है। 9वां नियम, जो कि बाथरूम पर आधारित है। वास्तु में बाथरूम और टॉयलेट को घर की ऊर्जा के लिहाज से संवेदनशील स्थान माना जाता है। इसलिए इस्तेमाल के बाद बाथरूम का दरवाज़ा बंद रखने की सलाह दी जाती है। कुछ वास्तु मान्यताओं में वहाँ सेंधा नमक रखने को भी नकारात्मकता कम करने का उपाय माना जाता है। हालांकि इसे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध उपाय नहीं माना जाता। वास्तविक रूप से बाथरूम की साफ सफाई और पर्याप्त वेंटिलेशन अधिक महत्वपूर्ण होता है। 10वां नियम, जो कि आखिरी नियम है, जो बंद घड़ियों और टूटी हुई चीज़ों से जुड़ा हुआ है। घर में पड़ी बंद घड़ी, टूटे बर्तन, चटका हुआ कांच या लंबे समय से खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान अक्सर जगह घेरते हैं और घर को अस्त व्यस्त बनाते हैं। वास्तु मान्यताओं में इन्हें नकारात्मकता और आर्थिक रुकावट से जोड़ा जाता है। इसलिए जो सामान उपयोग में नहीं है उसे ठीक कराएं, व्यवस्थित करें या ज़रूरत ना होने पर हटा दें। साफ और व्यवस्थित घर अपने आप में मानसिक शांति देने वाला वातावरण बना सकता है। तो ये थे घर के वातावरण को सकारात्मक और व्यवस्थित बनाए रखने से जुड़े 10 वास्तु नियम। याद रखें, वास्तु की ये बातें पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं और धार्मिक मान्यताओं पर भी आधारित हैं। घर में सुख शांति केवल दिशाओं से नहीं बल्कि परिवार के सदस्य से आपसी प्रेम, सम्मान, स्वच्छता, अनुशासन और अच्छे व्यवहार से भी बनती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर हमेशा शांति, सकारात्मकता और खुशियों से भरा रहे, तो सबसे पहले अपने घर को साफ रखें, अनावश्यक सामान हटाएं, एक दूसरे का सम्मान करें और सकारात्मक माहौल बनाए रखें। कई बार छोटे छोटे बदलाव ही घर के वातावरण में बड़ा अंतर महसूस करा देते हैं। तो दोस्तों, ये थे घर में सुख शांति और सकारात्मक माहौल बनाए रखने वाले 10 महत्वपूर्ण वास्तु नियम। अगर आपको इनमें से कोई नियम उपयोगी लगा हो तो कमेंट में शुभ समृद्धि जरूर लिखें। ऐसी ही रोचक धार्मिक, वास्तु और ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें यह जानकारी अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारियां आपके लिए लेकर आते हैं। तो मिलते हैं अगली जानकारी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।